साउथ अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर अफ्रीकी और पश्चिमी देशों में बयानबाजी और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो गया है। अफ्रीकी देश मलावी के राष्ट्रपति लज़ारुस चक्वेरा ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देशों पर पीड़ित होने का आरोप लगाया है। दरअसल चक्वेरा इन देशों द्वारा साउथ अफ्रीका देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन से नाराज है। उनका कहना है ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वाइन के हिसाब से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट में चक्वेरा ने कहा, दुनिया को साउथ अफ्रीकी वैज्ञानिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने किसी और से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट खोज निकाला। कोरोना वायरस के दौर में मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना। डिक्शनरी के एडिटर पियर सोकोलोस्की ने कहा कि 2021 में हर रोज वैक्सीन शब्द हमारे डेटाबेस में बहुत ऊपर आता रहा है। यह शब्द इस साल की हकीकत बना रहा है। 2020 के मुकाबले से 601% ज्यादा सर्च किया गया। दिसंबर 2020 में ब्रिटेन में दुनिया का पहला वैक्सीन डोज लगा। कुछ दिनों बाद अमेरिका में वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी में वैक्सीन वर्ड की सर्च बढ़ गई। 2020 के मुकाबले 2021 में वैक्सीन शब्द को अधिक बार ढूंढा गया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना से संबंध रखने वाली 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बैन की गई कंपनियों में सबसे ज्यादा 12 चीन की हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, जापान, रूस और सिंगापुर की फर्म्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने कहा था उन विदेशी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो गुपचुप तरीके से उन देशों की सेनाओं को मदद करेगी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहली तस्वीर सामने आई। इटली के रिसर्चर्स ने इसका फोटोग्राफ तैयार किया। इसे रोम के बैम्बिनो गैसो अस्पताल ने जारी किया। मैप की तरह दिखने वाले 3 डायमेंशनल फोटो में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच म्यूटेशन की तुलना की गई है। प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 2022 के पहले महीने में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर दुबई एक्सपो में इंडियन पैवेलियन को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। अब तक 4 लाख लोग इसे देख चुके हैं। शुक्रवार को ही करीब 8,000 लोग इसे देखने पहुंचे। 4 मंजिला पैवेलियन में कई कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पैवेलियन में कई सेक्शन हैं। अमेरिका की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना संक्रामक है, कितना गंभीर है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, जानने के लिए 2 हफ्ते का समय लगेगा। डॉक्टर फॉसी ओमिक्रॉन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपडेट करने के दौरान जानकारी दी। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ट्रोलिंग पर प्रभावी अंकुश के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नए कानून का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ट्रोल करने की संदिग्ध अथवा दोषी ट्रोलर की पहचान बताना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अथवा आपत्तिजनक पोस्ट होने पर यूजर्स के साथ कंपनी को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को आपत्तिजनक पोस्ट हटानी होगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है जब रियल वर्ल्ड में कानून को अस्तित्व में है तो डिजिटल दुनिया में भी इनका कानूनों का पालन हर हाल में होना चाहिए। ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में अराजकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमेरिका अब चीन के साथ परमाणु अप्रसार संधि करने के लिए बातचीत की तैयारी कर रहा है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। वर्तमान में चीन के पास लगभग 350 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के डर का सबसे बड़ा कारण चीन के पास बेहतर तकनीक का होना है। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी ने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले अमेरिका के मीडिया नेटवर्क सीएनबीसी की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि डॉर्सी पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके बाद खबर आई कि पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ होंगे। 45 साल के पराग ने खुद इसे सम्मान की बात बताया। वे अब तक कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय से इस बात की जानकारी दी। गौरतलब है दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के ऐसे मामले सामने आए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी बहुत खराब कैटेगरी में है। सुबह लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने अक्षरधाम इलाके की तस्वीरें जारी की। इनमें मोटी धुंध देखी जा सकती है। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की डोज लग चुकी है। 16 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि पर सीएम योगी ने भी ट्वीट करके बधाई दी। वीएमसी के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया, पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों के 1000 पैसेंजर्स मुंबई पहुंचे हैं। इनमें 466 लोगों की लिस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिल गई है। अब तक 100 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल के 45 स्टूडेंट्स और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संगारेड्डी जिले के डीएम और एचओ डॉक्टर गायत्री ने बताया, सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। इनका इलाज किया जा रहा है। देश के दक्षिणी राज्यों में हुई जोरदार बारिश के बाद अब उत्तर और मध्य भारत में भी बरसात की आशंका बढ़ गई है। आईएमडी के मुताबिक 1 से 6 दिसंबर के बीच 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकते हैं। ऐसे में राजस्थान, एमपी समेत पूरे उत्तर मध्य भारत में बारिश के आसार बन रहे हैं। 5-6 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस दौरान दिल्ली में बारिश होगी। 2 दिसंबर को एनसीआर में 1 या 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। 5-6 दिसंबर को बारिश की संभावना अधिक है। इस दौरान पहाड़ और मैदान दोनों जगहों पर बारिश होगी। हरियाणा के झज्जर में 5 साल की बच्चे की रेप के बाद हत्या करने के दोषी को सोमवार को फांसी की सजा सुनाई गई। वारदात के 11 महीने बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए दोषी विनोद और मुन्ना को सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत दोषी को उम्र कैद और 1,85,000 रुपए का जुर्माना भी किया। बिहार के सारण जिले में शिक्षकों की लेट लतीफी से परेशान बच्चों ने स्कूल में ताला जोड़ दिया। फिर ये बच्चे एक साथ मिलकर थाने पहुंचे। थानेदार से प्रिंसिपल और शिक्षकों की शिकायत कर डाली। मामला मशरक प्रखंड मुख्यालय के पास स्थित स्टेशन रोड उत्क्रमित मध्य विद्यालय आश्रम का है। इन बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के बीच होगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को बड़ा सियासी दावा किया। उन्होंने कहा, वर्ष 2022 में उन्होंने होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कैप्टन ने कहा, पंजाब में उनकी मेंबरशिप ड्राइव तेजी से चल रही है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की बेटी पूर्वांशी की शादी मुंबई में हुई है। शादी से पहले मुंबई के एक 5 स्टार होटल में संगीत समारोह किया गया। इस समारोह में एनसीपी चीफ शरद पवार परिवार समेत शामिल हुए। इस दौरान बारामती से सांसद सुप्रिया सुले और संजय राउत का अलग ही अंदाज देखने को मिला। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर घमासान मच गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, पंजाब के शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह मैदान छोड़ भाग गए हैं। उन्होंने अब सीएम चरणजीत चन्नी को कहा 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करें ताकि दिल्ली पंजाब के स्कूलों की तुलना कर सके। भोपाल के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति में यात्रियों के लिए रिटायरिंग रूम की सुविधा शुरू हो गई है। 50 बिस्तरों का रिटायरिंग रूम बनाकर तैयार हो चुका है। 6, 12, 24 घंटे के लिए यात्रियों को बेड उपलब्ध रहेंगे। रेलवे का कहना है, होटल के बजट पर यात्रियों को रिटायरिंग रूम की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी बाहर आने वाले यात्रियों के सैंपलिंग की जा रही है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन मंत्री सुहास भगत, संगठन सह मंत्री हितानंद शर्मा सहित कई संगठन के पदाधिकारी मैराथन बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक सरकार संगठन के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए ली गई।
इंदौर राज्य साइबर पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी ऐप्स से फर्जी आईडी बनाकर तकरीबन 6 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल विजयनगर क्षेत्र के नो बॉर्डर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के पीयूष सिंह ने साइबर सेल में आकर शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी खुलासे हो सके। इंदौर में सदर बाजार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिस पर अलग थलग थाना क्षेत्र में करीब 54 अपराध दर्ज हैं। बता दें 2 दिन पहले शातिर चोर ने बाइक चुराई थी। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान विजय नाम के बदमाश को गोली मारकर गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जबलपुर के सिविक सेंटर ग्राउंड में प्रदर्शन किया। इस दौरान धक्का-मुक्की के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस का कहना है अनुमति से ज्यादा कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद थे। दमोह के जवेरा में आचार्य विद्यासागर महाराज के सानिध्य में परसुआ स्थित हथकरघा केंद्र में 2 दिवसीय महासम्मेलन होने जा रहा है। सोमवार देर शाम जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, तेंदुखेड़ा एसडीओ अशोक चौरसिया, नौटा थाना प्रभारी विकास सिंह हथकरघा केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। पब्लिक कॉल ऑफिस की तरह बीएसएनएल ने पब्लिक डेटा ऑफिस खोले हैं। पब्लिक डेटा ऑफिस का उद्घाटन जबलपुर और सतना में बीएसएनएल ने किया, जहां पर लोग जाकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे, वैसे ही पब्लिक डेटा ऑफिस को खोला गया है। यहां हाई स्पीड डेटा की सेवाएं वाईफाई हॉटस्पॉट के माध्यम से दी जाएंगी। भोपाल जिले के बैरसिया में जमीन विवाद के चलते एक युवक को जहर पिला दिया गया। घटना के बाद युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीराजपुर के जोबट के अस्पताल में मेडिकल के लिए आरोपी को हथकड़ी लगाकर अस्पताल लाए, जिसका परिजनों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की हथकड़ी निकाल दी। परिजनों का कहना है पुलिस शिकायतकर्ता के दबाव में है। मामले की जानकारी पर पहुंचे टीआई ने परिजनों को शांत कराया। बहादुरपुर नगर में चल रहे 9 दिवसीय कल्पद्रुम महामंडल विधान का विश्व शांति महायज्ञ के साथ निष्ठापन हो गया है। विधानाचार्य शांति मंत्रों से हवन कुंड के माध्यम से पूर्णाहुति कराई। इसके बाद धूमधाम से नगर में रजत रथ में विराजमान होकर श्री जी की शोभा यात्रा निकालकर बिहार कराया। फिर श्री जी को पुनः जिनालय में उच्चासन पर विराजमान कराया। चंदेरी तहसील परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुनियादी सुविधाओं अधिकारों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आंगनबाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया और कहा आंगनबाड़ियों की ओर से शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ग्राम बड़खेड़ा के पास गौवंश में i20 कार टक्कर मारती हुई पुलिया से कुएं में जा गिरी, जिसमें 2 लोग कार में फंसे रह गए और वाहन चालक कूदकर गाड़ी से बाहर हो गया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन से कार को निकाला गया। रीवा की हनुमाना थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की टीम ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 10 अलग-अलग कंपनियों की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग शामिल है। 2 आरोपी सतना जिले के रहने वाले हैं, जबकि नाबालिग आरोपी स्थानीय है। राजनांदगांव के ग्राम सेंद्री में पति ने पत्नी के गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। पूरे मामले की जानकारी लगते ही डूंगरगढ़ पुलिस घटनास्थल पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ताड़बेली में नक्सलियों ने जियो मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया, जिसमें मशीनें जलकर खाक हुई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बालोदा बाजार के कसडोल में कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ग्राम मुड़ीपार, बोरसी और छछेद में खरीदी केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। मुड़ीपार में धान खरीदी की तैयारियां अधूरी मिलने पर कलेक्टर ने उपस्थित समिति प्रबंधक और संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए।
सुकमा जिले के ग्राम डब्बा कोटा में संयुक्त ग्राम सभा समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एलाड मडगू नाले पर बनने वाले पुलिया और नए कैंप लगाने का विरोध किया। इस दौरान सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने लंबन कर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी मंत्री बिसाहुलाल सिंह का विरोध देखने को मिला। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी डॉक्टर संतोष उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्षत्रिय महिलाओं पर की गई टिप्पणी को अभद्र और आपत्तिजनक बताते हुए मंत्री बिसाहुलाल सिंह को पद से हटाने की मांग की। लखनऊ में किसान नेता देवेंद्र तिवारी को जान से मारने की धमकी पत्र के माध्यम से मिली है। पत्र में हिंदूवादी नेता मृतक कमलेश तिवारी का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही पत्र में सीएम योगी और किसान नेता की फोटो भी लगाई गई है। एक्टर रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रणवीर ने खुद भी फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, अंडरडॉग्स की अविश्वसनीय सच्ची कहानी जिन्होंने अकल्पनीय काम किया। 83 ट्रेलर हिंदी में रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार की आने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज इन दिनों काफी चर्चा में है। ये फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आधारित बायोपिक है, जिसका निर्देशन फिल्मकार चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। फिल्म में अक्षय के अलावा मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। सोमवार को अजय देवगन की फिल्म मेरे का टाइटल बदलकर रनवे 34 कर दिया गया है। इसके साथ ही उसकी रिलीज डेट भी आ गई है। ये फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। इस बीच उनके करीबी दोस्त सलमान खान की ओर से भी एक ऐलान हुआ, वो ये कि अगली ईद पर उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही है। विकी कौशल और कैटरीना 7 से 9 दिसंबर के बीच राजस्थान के बरवाड़ा में शादी करने जा रहे हैं। इस बीच विकी को सोमवार को कैटरीना के घर के बाहर स्पॉट किया गया। विकी ब्लू टी शर्ट पहने हुए थे। इसके पहले ये खबरें सामने आई थी कि दोनों ने अपने गेस्ट को इनविटेशन देना शुरू कर दिया है। मुंबई में कोर्ट मैरिज के बाद दोनों वेडिंग वेन्यू के लिए रवाना होंगे। सलमान खान अंतिम का प्रमोशन करने गांधी आश्रम अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी का चरखा भी चलाया और विजिटर्स डायरी में अपने विचार भी लिखे। सोशल मीडिया पर सलमान के इस खास विजिट की फोटोज भी वायरल हो गई हैं। इस बीच उन्हें चरखे से काते हुए सूत का एक बंच गिफ्ट किया गया है, जिसे सलमान ने हाथ में लपेट कर रखा है।